आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो अपने दमदार नतीजों के दम पर इस बार बड़े ब्रेकआउट दिखाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि स्टॉक जो है बड़ी तेजी दिखा सकता है नियर टर्म में आपको अपने प्रॉफिट के आधार पर। Q1 की अगर बात करें तो इस कंपनी ने बेहद ही दमदार नतीजे दिखाए हैं, चाहे सेल्स के दम पर हो या प्रॉफिट के दम पर हो। और जबकि Q1 के अंदर हम देखें तो बहुत सारी कंपनियों के नतीजे ऐसे रहे हैं जिन्होंने निराश किए हैं, रिजल्ट इस बार अच्छे नहीं आए हैं अगर हम ज़्यादातर कंपनियों को देखें। और जिन कंपनियों के अच्छे नतीजे भी आए हैं उनके अंदर पिछले हफ्ते गिरावट के कारण गिरावट रही है, यानी कि उनके अंदर उस तरीके की तेजी देखने को नहीं मिली है जो उनके रिजल्ट के आधार पर होनी चाहिए। और मुझे लगता है अभी जो अगला हफ्ता शुरू होने वाला है ये ऐसे ही स्टॉक्स की री रेटिंग करेगा, क्योंकि जो उनके वैल्यूएशन सब निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक अब री रेटिंग के लिए तैयार है। और ये री रेटिंग काफ़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मुनाफा जो बड़ा है उसमें EPS की काफ़ी बड़ी ग्रोथ दिख रही है, जिसके कारण इनकी ROE में बहुत बड़े उछाल दिख रहे हैं और वो उछाल इस स्टॉक की री रेटिंग करा सकते हैं। जानना चाहते हैं कंपनी का नाम? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, Q1 में कुछ ही कंपनियों के नतीजे ऐसे रहे हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, यानी कि उनकी री रेटिंग हो सकती है उनके फाइनेंशियल्स के आधार पर। और आज जो मैं आपके साथ कंपनी लेके आया हूँ उसके फंडामेंटल्स तो पॉजिटिव हैं ही, पर उसके फाइनेंशियल्स भी इसकी री रेटिंग को यहाँ पर जो है सपोर्ट करने लगे हैं। और मज़े की बात यह है कि पिछले कुछ समय से इस स्टॉक के अंदर उस तरीके की तेज़ी नहीं देखने को मिली है जो इसके परफॉर्मेंस के आधार पर दिखनी चाहिए। वैसे अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर ये स्टॉक यहाँ से बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार दिख रहा है क्योंकि Q1 ने इसकी अर्निंग की बहुत बड़ी री रेटिंग कर दी है। जानना चाहते हैं कंपनी का नाम? दरअसल कंपनी का नाम है CDSL। जी हाँ, CDSL एक डिपॉजिटरी है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सभी के जो डीमेट शेयर्स हैं वो CDSL या NSDL के पास होते हैं, यानी कि मोनोपोली टाइप ये बिजनेस दिखाई देता है इंडस्ट्री के अंदर। और अगर हम देखें एक्सचेंजेस लेवल पे भी देखें तो जिस तरीके से MCX के नतीजे आए हैं, BSE के नतीजे आए हैं, NSE के नतीजे आए हैं, तो इस सेगमेंट के अंदर ये आप कह सकते हैं इस सेक्टर के अंदर काफ़ी पॉजिटिव माहौल है क्योंकि नए डीमेट अकाउंट लगातार खुल रहे हैं और जिसका फायदा CDSL और NSDL जैसी कंपनी को हो रहा है। और जो एक्सचेंजेस पर वॉल्यूम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका फायदा सीधा एक्सचेंजेस को मिल रहा है। तो इस कड़ी में हम जैसे बात कर रहे हैं CDSL की, तो CDSL भी एक ऐसी कंपनी है जिसके बिजनेस में रोबस्ट ग्रोथ दिख रही है, बट अब तक शेयर प्राइस में उस तरीके की रोबस्ट ग्रोथ नहीं देखने को मिली है अगर हम पिछले 3-4 महीने की बात करें। दरअसल CDSL ने Q1 के अंदर ही दमदार नतीजे पेश किए हैं और ये नतीजे इतने शानदार हैं कि इस कंपनी की काफ़ी बड़ी री रेटिंग यहाँ से हो सकती है। और अगर आप चार्ट के आधार पर भी देखेंगे तो इसका चार्ट कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये कंपनी जो है यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए तैयार दिख रही है अपने फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के दम पर भी। दरअसल Q1 के अंदर इस कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी का रेवेन्यू लगभग 71% ग्रो हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले। 71% इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफ़ी बड़ी ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। और नेट प्रॉफिट के लिहाज से भी देखें तो 80% का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में दोनों में ही रोबस्ट ग्रोथ है, जो कहीं ना कहीं इसकी री रेटिंग में बहुत बड़ा कारण बन रहा है। क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है सीधा 74 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है, कि काफी बड़ी ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर कंपनी ने ऐसा ही परफॉर्म किया तो ये साल इस कंपनी के लिए काफी शानदार साबित होने वाला है। मुझे लगता है ये कंपनी इस साल लगभग 46 रुपए के 46 रुपीज के आसपास का EPS करती दिखाई दे रही है Q1 के आधार पर। एट प्रेजेंट के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो 140 रुपए की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी लगभग 32% की ROE क्लॉक करती दिख रही है FY25 के अंदर। तो अर्निंग ये कंपनी की बेहद ही शानदार है। और अगर आप प्राइस टू बुक के लिहाज से भी देखेंगे तो 18 के मल्टीपल पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि काफ़ी बड़े डीप डिस्काउंट पर एट प्रेजेंट ट्रेड कर रही है। इस कंपनी के अंदर दम है, कभी भी आपको ये कंपनी 25 से 30% की तेजी नियर टर्म में दिखा सकती है, यानी कि ये कंपनी जो है करंट लेवल से आपको 400 से 500 रुपए की तेजी कभी भी दिखा सकती है अपने फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स के आधार पर।
₹2565 के आसपास CDSL का शेयर एट प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है और यहाँ से लगभग 25 से 30% की अगर तेजी स्टॉक दिखाता है तो 3200 से 3300 रुपए का लक्ष्य ये कभी भी यहाँ से तय कर सकता है अपने फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के आधार पर। पिछले हफ्ते बाजार का मूड ठीक नहीं था, इस स्टॉक की अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी पिटाई हुई और अब अगर बाजार का मूड ठीक होता है, इंडेक्स में यहाँ पर तेजी आती है तो मुझे लगता है जिस तरीके से एक्सचेंजेस के शेयर तेजी दिखा रहे हैं तो ये डिपॉजिटरी भी आपको अच्छी तेजी दिखा सकती है और ये नियर टर्म में स्टॉक आपको 25 से 30% की तेजी आसानी से दिखा सकता है इस क्वार्टर की अर्निंग के आधार पर। तो CDSL का स्टॉक जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है, मुझे लगता है अब इसकी अर्निंग के आधार पर आपको कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए। इस कंपनी के अंदर फाइनेंशियली तो दम है, फंडामेंटली भी दम है, बिजनेस में पॉजिटिव आउटलुक है और साथ ही साथ चार्ट भी काफ़ी कुछ बता रहा है चीख कर कि अब कंपनी बड़ी तेजी नियर टर्म में आपको दिखा सकती है। तो उम्मीद करता हूं अगर आप ब्रेकआउट को लेकर कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो नियर टर्म में भी ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बिजनेस जो है काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। कहीं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के रूप में भी ये स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई देता है और कंपनी ने देखा जाए तो पास्ट में काफी मोटा पैसा लोगों को बनाकर दिया है। जिन इन्वेस्टर्स ने इस टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट किया है या एक्सचेंजेस लेवल पे कंपनियों में इन्वेस्ट करा है या डिपॉजिटरी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न इन जैसी कंपनियों के अंदर पाया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।